रॉजर मार्नू अमेरिकन नेवी में एक बंदा था। वो खुद ये वाक़या सुनाता है इंटरव्यू देते हुए। कहता है कि एक दफ़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका कामयाब हुआ दूसरी जंग अजीम के बाद, तो मेरा जो कमांडर इन चीफ था नेवी का, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि रॉजर, क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मरे हुए माँ बाप से भी कोई मिल सकता है? उसने कहा हाँ मिल सकता है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो उसने हंस के बात टाल दी। तो उसके बॉस ने कहा कि देखा तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो। तो उसने कहा नहीं मैं डर नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा तुम ये बात छोड़ो, तुम आज शाम को एक महफिल में आना, मैं तुम्हारा कुछ लोगों से तारुफ कराऊंगा। तो रॉजर ने कहा कि शाम को मैं उस महफिल में गया तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस, वहाँ पे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस मौजूद थे और एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था। उस स्टेज पे एक औरत थी जिसने गाउन पहना हुआ था, बहुत लंबा सा गाउन पहना हुआ था। अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ कहानियाँ नहीं है, क्योंकि इन पे मूवीज़, ये देखें, ये एक मूवी का सीन, इन पे मूवीज़ बनाई है हॉलीवुड ने। अब वो बिला वजह तो कोई मूवी उठा के नहीं बना देंगे ना, ये मूवी में दिखा रहे हैं कि ये देखें गाउन में एक शख्स है और सारे उसको सजदा कर रहे हैं और ये एक रिचुअल हो रहा है। तो उसने इसी तरह एक औरत को देखा, लंबी सी औरत, उसने गाउन पहना हुआ था और वो लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। लोग उसके पास कोई ख्वाहिश लेकर आते थे, वो कहती थी ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे से पहले एक औरत की बारी थी। वो औरत उसके पास आई, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो मुझे उससे मिलना है, उससे माजरत करनी है, मैं उससे माजरत नहीं कर सकी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने अपने जो स्टाफ को पकड़ा हुआ था उसको कुछ किया और पर्दे के पीछे से अचानक, जैसे ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, इसके पीछे से अचानक सोचेंगे कोई मरा हुआ इंसान आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। तो कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त उसके सामने आ गया मरा हुआ, और हम सब कांप गए कि ये क्या हुआ है। तो वो औरत भी बड़ा परेशान हुई। उसने फिर उससे बातचीत की। कहता फिर मेरी बारी आई, अब मैं भी थर थर कांपूं कि अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने जो है इसी तरह कुछ किया और पर्दे के पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसके माँ बाप सामने आके खड़े हो। तो उसने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। और फिर मैंने जब उनसे बात की, वो वाकई मेरे माँ बाप थे, उनकी आवाज़ भी वैसी थी। तो मैं तो इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा इस तरह मैं इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना, इस तरह इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना। अब जैसे जैसे मैं इस ग्रोह के करीब होता गया तो मुझे ख़तरनाक बातें पता लगना शुरू हुई। इनकी डिमांड ही बड़ी अजीब थी कि ये करो, गंदी हरकतें करो, ऐसे करो, वैसे करो। हमारी महफिलें बहुत ही गलीज़ हुआ करती थी, गंदी हरकतों पर मुश्तमिल थी। ऐसी हरकतें जो यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता। जैसे कि ये एक न्यूज़, मैंने आपको ये पीछे एक स्लाइड चलाई थी, यहाँ पे एक पेज है, वहाँ से मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि इनकी महफिलों में बेसिकली होता क्या है। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, बच्चे और बच्चियों को। ये पूरा नेटवर्क इनका एक्सपोज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उस नेटवर्क, ये पीडोफीलिया नेटवर्क एक्सपोज इन ऑस्ट्रेलिया। पीडोफीलिया कहते हैं नहीं, बच्चों के साथ गलत मामला जो है, तो यानी इस तरह की गंदी हरकतें, इस तरह की। अब जब ये होती हैं हरकतें तो जाहिर है शैतान को कुव्वत मिलती है, शैतान खुश होते हैं और वहाँ पे अल्लाह ताला का नाम भी बिगाड़ा जाता है और बड़ा कुछ होता है। तो उसने कहा कि मेरा दम घुटने लग गया। फिर वो कहता है कि जैसे जैसे मैं टॉप पे गया ऊपर, तो मेरी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी और बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत। उसने मुझे कहा कि आज तुम यहाँ तक पहुँच गए हो कि तुम मुझसे बात कर सको। और उसने कहा कि मेरा ये नाम है और मैं शुरू से हूँ, मुझे अभी तक मौत नहीं आई और मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और उसने कहा उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए। अब पता नहीं रॉजर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मुझे तो नहीं पता, मुसलमान नहीं था वो। लेकिन चलें, अगर वो सच बोल रहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये बात कुरान और हदीस से भी मैच करती। उसने कहा कि उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि बाइबल भी मैंने लिखवाई है, ये जो क्रिश्चियंस की बाइबल है ये मैंने लिखवाई है, सेंट पॉल को मैंने गुमराह किया है, फलाने किससे मैंने बात की थी जाके, डार्विन्स को थ्योरी मैंने लिखवाई है और सोशोलॉजी मैंने लिखवाई है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में वो बताता गया कि इसका मौजद मैं हूँ, इसका मौजद मैं हूँ। ये जो इर्तिका की थ्योरी है ना कि इंसान बंदर से बना है, कहता है मैंने लिखवाई है ताकि खुदा के कॉन्सेप्ट को नेगेट किया जाए, वगैरह वगैरह वो बताता गया। फिर उसने कहा ये जो क्रिश्चियन जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पूछते हैं, ईसा तो था ही नहीं,
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ مجھے ہی ہومیج پے کرتے ہیں, مجھے ہی عقیدت پیش کرتے ہیں. پھر اس نے یہ بات کی کہ تم دیکھو سورج جو پیچھے سے نکل رہا ہے وہ تو اصل میں میری پینٹنگ ہے. یہ ساری باتیں روجر نے اس ویڈیو میں بتائیں کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں, ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں, تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں, پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں.